Hello students, today we are going to study about the importance of statistics. In the previous video we have discussed about the functions of statistics. Today it is the importance of statistics. First point is statistics in state. आज हम लोग statistics के महत्व को पढ़ेंगे. पहला पॉइंट इसमें पॉइंट है कि statistics in state. State means गवर्नमेंट, राज्य, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो. तो गवर्नमेंट के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. तो गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाती है, गवर्नमेंट जब भी कोई भी पॉलिसी को चॉक आउट करती है, तो उसके पहले उसको डाटा चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, और वो सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. इसलिए गवर्नमेंट को हर वक्त जब भी किसी तरह की कोई प्लानिंग करनी हो तो उसको बनाना पड़ता है, उसको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है. दैट्स वाई इट इज़ रिटन दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू प्राइस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को, तो इन सारी चीज़ों की जो डाटाज होते हैं गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत होती है. इसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब भी गवर्नमेंट को या स्टेट को ज़रूरत पड़ती है किसी भी मॉनेटरी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको बनाने के लिए. तो हर वक्त स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है. सेकंड है इन इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग में भी हमेशा जो एक्यूरेसी है डाटाज की, स्टैटिस्टिक्स की, उसकी ज़रूरत पड़ती है. अगर इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेसफुल होना है तो जो स्टैटिस्टिक्स है, उसके जो डाटाज हैं, उसके जो एक्यूरेसी है वो होनी ज़रूरी है. इसके बिना कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग संभव नहीं है. इकोनॉमिक प्लानिंग में जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाए तो आगे क्या होना है, उसके लिए क्या डाटाज हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उन सबको ध्यान में रख के ही प्लानिंग की जाती है. फिर स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स तो स्टैटिस्टिक्स के बिना अधूरा है. आप बिना स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते. जनरली आपने पढ़ा है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, पब्लिक फाइनेंस, ये सब के सब इकोनॉमिक्स में जो आते हैं, ये इकोनॉमिक्स में जो आते हैं, ये सब स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही संभव होता है. स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे आपके आने वाले इसी बुक का आने वाले आपके इसी सब्जेक्ट के अगले चैप्टर्स में मिलेंगे, सब स्टैटिस्टिक्स हैं. इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स में भी स्टैटिस्टिक्स का ग्रेट रोल है. बिना इंडस्ट्री में कोई भी कुछ भी अगर प्लानिंग करनी है, कोई भी फॉर्मूले को या किसी भी मेथड को अडॉप्ट करना है, तो हमेशा ही स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए लिखा है कि फॉर ए प्लानर टाइम ऑफ चॉकिंग आउट plans, a producer has to forecast about the prices of goods, profit, सक्सेसफुली डिटरमाइन द लेवल, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या कौन सी चीज़ बनानी है, मार्केट में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है. सारी की सारी चीज़ें इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी हुई है. तो स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. और इसके अदर फील्ड में भी, जैसे बैंकर्स, बिजनेस में भी यूज़फुल है स्टैटिस्टिक्स. बिजनेसमैन को हमेशा डाटाज की ज़रूरत पड़ती है, ब्रोकर्स को पड़ती है, बैंकर्स को पड़ती है, इंश्योरेंस कंपनीज को चाहिए होता, और रिसर्च के फील्ड में भी स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती. दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स की अपनी कुछ बाध्यताएं हैं, लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट है, इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम. जैसा कि हमें पता है कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें सिर्फ क्वांटिटी को मैटर करते हैं. क्वांटिटी से मतलब होता है, क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता. तो ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो छूट जाता है. दूसरा, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के बारे में यहाँ पे स्टडी नहीं होती, मतलब किसी एक के बारे में कोई स्टडी नहीं की जाती. यहाँ पे ग्रुप के बारे में, एग्रीगेट के बारे में स्टडी की जाती है. लैक ऑफ स्टैंडर्ड कैलकुलेशन. इसका रिजल्ट ये होता है कि जो कैलकुलेशन होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते.
ट्रू ओनली टू एन एवरेज। ज़्यादातर इसके जो रिजल्ट होते हैं वो एवरेज के ऊपर ही सटीक बैठते हैं। अगर अलग अलग देखा जाए तो वो करेक्ट नहीं होते, कई बार मिसलीड करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। और पॉइंट है होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इज मस्ट। जब कभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं तो उसमें जो डाटा होते हैं, जो इंफॉर्मेशंस होता है, उसमें होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी एकरूपता होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्ट गलत भी हो सकता है। एंड ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये माना जाता है, ये होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका ज़्यादातर यूज एक्सपर्ट्स को ही करना चाहिए। किसी भी अननोन व्यक्ति को जो उस मैटर में एक्सपर्ट नहीं है उसे नहीं यूज करना चाहिए। एंड ऑल मेथड्स आर सब्जेक्ट टू बायस। ये बायस होना है, होता है क्या होता है कि अगर स्टैटिस्टिक्स की जो भी पार्ट देखें, अगर वहाँ पे जो ऑपरेट करने वाला व्यक्ति है, जो एक्सपर्ट्स है, अगर वो बायस होता है, बायस होने का मतलब किसी की तरफदारी करता है, किसी को प्रीफरेंस देता है, तो जो मेथड्स हैं उससे जो कैलकुलेशन होता है वो गड़बड़ हो सकता है। तो बायस नहीं होना चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। एंड स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स मिसयूज भी होता है, अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं जो भी स्टैटिस्टिशियंस हैं। इसी कारणों के कारण डिस्ट्रस्ट होता है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, लोगों का भरोसा जो है वो नहीं होता, वो कम होता है। तो डिस्ट्रस्ट एंड कॉजेस, ये क्यों होता है और इसके कारण क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। डिस्ट्रस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियंस ये कहते हैं, ये माना जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक ऐसा क्ले है, एक ऐसी मिट्टी है जिससे आप गॉड भी बना सकते हो और डेविल भी बना सकते हो। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं ये तो पूरा पूरा झूठ है, पूरा स्टैटिस्टिक्स ही लाइज है, और ये इस तरह का लाई है जिसमें ब्लैक झूठ, वाइट झूठ, ब्लैक लाइज, वाइट लाइज, बल्कि रेनबो ऑफ लाइज, यहाँ तक लोग कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है एक रेनबो है जिसमें सिर्फ झूठ ही झूठ होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो ये डिस्ट्रस्ट है लोगों का, उसका कारण ये है कि फर्स्ट है कि जनरली स्टैटिस्टिक्स गिव्स रॉन्ग कैलकुलेशन ड्यू टू लैक ऑफ एप्रोप्रिएट नॉलेज। अगर नॉलेज एप्रोप्रिएट नहीं है तो यहाँ से स्टैटिस्टिक्स से जो कंक्लूजन मिलता है वो ज़्यादा सही नहीं होता, वो रॉन्ग होता है। तो एक डिस्ट्रस्ट का, एक जो इसके ऊपर अविश्वास है उसका एक कारण, पहला कारण यही है। और दूसरा है कि डाटा में भी प्रोड्यूस टू कंफ्यूज द रीडर्स। जो भी डाटाज होते हैं वो कई बार उसको मैनिपुलेट करके जो रीडर होता है उसको कंफ्यूज करने की कोशिश भी की जाती है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी अल्टर्ड टू मैच द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। ज़्यादातर ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स के जो भी डाटाज हैं उनको अल्टर्ड कर दिया जाता है, मिला करके जो हमको ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा सेट होता है, जो टारगेट हमारा पहले से सेट होता है, तो डाटाज में हेर फेर करके जो हमको ऑब्जेक्टिव्स लाना है उसको जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो शो कर देते हैं, वो गेट कर लेते हैं, उसको टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो उसको अल्टर्ड जो करते हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। एंड स्टैटिस्टिक्स हैज सर्टेन लिमिटेशन व्हिच लीड द एन इनएक्यूरेट कंक्लूजन। इसके अलावा हमको पहले से ही पता होना चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अपने लिमिटेशंस हैं, वो उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है, उसके बियॉन्ड जा कर के ये काम नहीं करता। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।